नमस्कार, मैं सुजीत मिहिर। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया तक। दोस्तों, दो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पहला खबर वियतनाम से है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा वियतनाम। भारतीय ब्रह्मास्त्र का मुरीद कैसे हुआ चीन का यह दुश्मन देश। दूसरी खबर मालदीव से है। भारत ने किया था सीक्रेट ऑपरेशन। मुइज़ के रक्षा मंत्री का सनसनीखेज दावा। मालदीव के सेना प्रमुख ने खोली पोल। चर्चा करेंगे विस्तार से इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वियतनाम ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखाई है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत और वियतनाम के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की है। वियतनाम के चीन के साथ पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश 1979 में युद्ध भी लड़ चुके हैं। चीन और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर में सीमा को लेकर विवाद है। ऐसे में वियतनाम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वियतनामी सेना ने देखी ब्रह्मोस की खूबियां। वियतनाम यूक्रेन में रूस की ओनिक्स मिसाइल की जबरदस्त मारक क्षमता को देखकर प्रभावित है। ब्रह्मोस मिसाइल को रूसी ओनिक्स मिसाइल की कॉपी माना जाता है। दोनों मिसाइलों में काफी समानताएं भी है। हाल ही में वियतनाम पीपुल्स आर्मी के उप प्रमुख वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल फुंग सी टैंग के नेतृत्व में एक वियतनामी प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया में एक रक्षा प्रदर्शनी में ब्रह्मोस मंडप की अपनी यात्रा के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल और इसके विभिन्न वेरिएंट पर गहरी रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस मिसाइल की क्या है खूबियां। ब्रह्मोस मिसाइल की उच्च सुपरसोनिक गति और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता व्यवहारिक रूप से दुश्मन देश की वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देने में माहिर है। ब्रह्मोस मिसाइल की उच्च सुपरसोनिक गति इसके 200 से 300 किलोग्राम वारहेड को अन्य मिसाइलों पर लगे दोगुने आकार के वारहेड की तुलना में अधिक विनाशकारी बनाती है। अभी तक चीन के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके। ऐसे में अगर चीन और वियतनाम के बीच दोबारा संघर्ष होता है तो ब्रह्मोस मिसाइल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल से वियतनाम को क्या है लाभ। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से दागी जा सकती है। यह इसके अलग अलग वेरिएंट पर निर्भर करता है। वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए समुद्र में चीनी युद्धपोत को निशाना बना सकता है। चीनी युद्धपोत पर लगे डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस का पता नहीं लगा सकती, पहचानना तो दूर की बात है। ऐसे में चीनी युद्धपोत वियतनाम के करीब आने से पहले कई बार सोचेंगे। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। मालदीव में मोहम्मद मुइज़ की सरकार बनने के बाद वह लगातार भारत के खिलाफ झूठे दावे कर रही है। अब ताजा मामला मालदीव के जहरीले रक्षा मंत्री घासन ममून का सामने आया है। ममून ने दावा किया है कि साल 2019 में भारत ने एक सीक्रेट ऑपरेशन किया था और मालदीव की सेना के अनुमति के बिना भारतीय हेलीकॉप्टर देश के थीरामा सूफी इलाके में उतरा था। इन हेलीकॉप्टर को भारत ने मालदीव को गिफ्ट किया था। ममून के इस दावे को भारतीय दूतावास ने पूरी तरफ से खारिज कर दिया है। वहीं मालदीव की सेना प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मे ने भी ममून के दावे को पूरी तरह से भाव नहीं दिया है और कहा है कि केवल एक घटना को छोड़कर कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय सैनिकों ने बिना उनकी अनुमति के कहीं पर उड़ान भरी हो। मालदीव के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि भारतीय सैनिक अपने एक हेलीकॉप्टर को खुद ही ऑपरेट कर रहे थे और मालदीव की सेना ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। घासन ने यह आरोप 11 मई को राष्ट्रपति कार्यालय में भारतीय सैनिकों को वापस भेजे जाने के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में लगाया था। मालदीव के एक पत्रकार ने सवाल किया था कि क्या भारतीय सैनिकों को इसलिए हटाया गया था ताकि मालदीव की सेना एयरक्राफ्ट पर नियंत्रण स्थापित हो जाए। इस पर ममून ने कहा, पिछले 5 साल में मैंने संसद के अंदर काम किया है और 241 कमेटी ने इस मामले की जांच की है। एक हेलीकॉप्टर ने मालदीव के लोगों की अनुमति के बिना ऑपरेशन चलाया था। हेलीकॉप्टर को बिना मालदीव के लोगों की अनुमति को उड़ाया गया था। एक घटना में तो हेलीकॉप्टर थिमार फूसी में उतर गया था। मालदीव के सेना प्रमुख ने खोली रक्षा मंत्री की पोल। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालदीव के सेना प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मे भी मौजूद थे। मेजर जनरल हिल्मे ने साफ किया कि 5 साल में ऐसी केवल एक घटना हुई थी और उसके अलावा कभी भी बिना अनुमति के भारतीय सैनिकों ने हेलीकॉप्टर को कहीं नहीं उड़ाया था।
सेना प्रमुख का यह बयान रक्षा मंत्री के उस बयान से एकदम उलट है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारतीय सैनिक लगातार बिना मालदीव की सेना की अनुमति के हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन के अंजाम दे रहे थे। 2 हेलीकॉप्टर और डोनियर विमान को पहले भारतीय सैनिक उड़ाते थे, लेकिन अब उन्हें भारतीय सरकारी कंपनी HAL के पायलट उड़ाते हैं। भारतीय उच्चायोग ने कहा संवाददाता सम्मेलन में 9 अक्टूबर 2019 की जिस विशिष्ट उड़ान की बात की गई उसके लिए भी MNDF की मंजूरी ली गई थी। उसने कहा अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण थिमारफुसी में विमान को आपात स्थिति में उतारना आवश्यक हो गया था और ऐसा हवाई यातायात नियंत्रण से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद किया गया था ताकि हेलीकॉप्टर और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि मालदीव के रक्षा मंत्री घासन ने इसी संवाददाता सम्मेलन में यह भी स्वीकार किया था कि मालदीव की सेना के पास भारत के द्वारा दान दिए गए 3 विमान को उड़ाने के लिए सक्षम पायलट नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।